नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में 21 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट आ गई थी और आपका केस उसमें लगा हुआ है। इसकी जानकारी ऑलरेडी आप सभी को दे दी गई है। अब इसमें 2-3 जो डाउट आप सभी के मन में है कि एक कमेंट में देख रहा था, सुबह भी 2-3 लोगों के कमेंट आए हुए थे कि केस कनेक्टेड नहीं हुआ है। कॉज लिस्ट ऑलरेडी आप सभी को दिखा चुके हैं। यहाँ पर केस स्टेटस के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहेंगे आपका केस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिवीज़न बेंच हो गई, माननीय 2 जजों की बेंच हो गई और इसमें सीरियल नंबर 50 पर आपका केस लगा हुआ है। मैटर थोड़ा नीचे लगा है लेकिन सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। 21 अप्रैल 2023। अब अगर आप इसी केस स्टेटस में लिस्टिंग वाली डेट पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिस्टिंग डेट्स, और पहले लिस्टिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 17 फरवरी 2023 को दिखा रहा है मिससेलेनियस में। यानी कि उस समय भी जो कॉज लिस्ट टाइप है वो रेगुलर नहीं है बल्कि मिससेलेनियस में लगा था और यहाँ पर भी 21 अप्रैल को भी मामला आपका मिससेलेनियस में ही लगा हुआ है। यानी कि इसमें कई तरह के मामले लगे होते हैं, सिविल के भी मामले लगे हुए हैं, क्रिमिनल टाइप के भी मामले लगे हुए हैं, कुछ और भी मामले लगे होते हैं। तो हाँ, अगर हम यहाँ पर सिविल के केसेस केवल देखेंगे तो उसमें आपका सीरियल नंबर कम दिखेगा आपको, लेकिन ऐसे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपका जो मैटर है सीरियल नंबर 50 पर लगा हुआ है। तो मामला आपका लिस्टेड है। यहाँ पर भी देखिए 17 फरवरी को केस लिस्टेड इस तरह से स्टेटस दिखा रहा था और यहाँ पर भी 21 अप्रैल के लिए यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टेड दिखा रहा है। बेंच में बदलाव है। पिछली बार जो जज साहब थे ऋषिकेश रॉय सर थे और यहाँ पर जस्टिस संजय करोल सर थे। इस बार ऋषिकेश रॉय सर तो है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे जज है मनोज मिश्रा सर। तो बेंच में बदलाव से कोई दिक्कत नहीं होता है। मामला आपका सुना जाएगा, केस जो भी आपका उसमें प्रकरण है उस पर सुनवाई होगी। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए केस कनेक्टेड जैसा कुछ भी नहीं। इसमें कोई और अगर सिमिलर मैटर होता तो इसके साथ टैग होता, लेकिन जब कोई और मैटर सिमिलर मैटर इसके साथ है ही नहीं तो टैग कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप सभी के मन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि 21 अप्रैल को सुनवाई हो जाए और अगर प्रॉपर सुनवाई हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि 21 अप्रैल को ही केस डिस्पोज्ड ऑफ भी हो जाए, 21 अप्रैल को ही मैटर फाइनल भी हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे ये सरकार और आयोग की तरफ से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता हो गए और यहाँ पर इनके अलावा भी और भी अधिवक्ता होते हैं। सबके नाम यहाँ पर हैं जो सीनियर अधिवक्ता हैं जिनको नामित किया जाता है सुनवाई कराने के लिए, यानी जो मुख्यतः आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ऑलरेडी आप सभी को ये सब चीज़ें बता चुके हैं आपके केस स्टेटस के बारे में, इसमें कि इसमें किस डेट को क्या हुआ था, किस डेट को क्या दाखिल किया गया था। ये नोटिसेज हो गई अभी तक की जितनी भी नोटिसेज इस मामले में हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए हमारे कुछ बहनों से बात हुई है जो ईद वाली छुट्टी पड़नी है। कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 22 अप्रैल की डेट उसमें है और 22 से 23 भी हो सकता है, हालांकि 22 की ही ज़्यादा संभावना है। 21 तारीख को छुट्टी होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। 21 को कोर्ट खुला रहेगा, 21 को कोर्ट में सुनवाई होगी। और 21 अप्रैल की कॉज लिस्ट भी आ चुकी है। एडवांस लिस्ट, एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह से केस लिस्टेड हुआ था, तो पहले केस लिस्टेड नहीं हुआ था इस तरह से, कॉज लिस्ट में मामला नहीं आया था। एक एडवांस लिस्ट होती है जो कि कुछ दिन पहले ही आ जाती है और जो कॉज लिस्ट होती है वो 2-3 दिन पहले आती है। जैसे आप देखेंगे 21 की कॉज लिस्ट 18 को आई, जबकि एडवांस लिस्ट और पहले आ गई थी। तो एडवांस लिस्ट में मामला लिस्टेड होने से वो केस सुना जाएगा, कोई उसकी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जब बेंच वाइज या कोर्ट वाइज में केस लिस्टेड हो जाता है तो वहाँ पर 100% अगर वो बेंच बैठती है, सुनवाई होती है। उस बेंच में कोर्ट में सुनवाई कब नहीं होती है, जब कभी ऐसा होता है कि जज साहब उसमें से कोई अनुपस्थित हो जाए, केस ट्रांसफ़र हो जाए, तो अलग परिस्थिति, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर सुनवाई होती है जिस तरह से बेंच में मामला लगा हुआ है तो उसमें 100% सुनवाई होने की उम्मीद रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मामले काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पर ज़्यादा समय लग जाता है, समय का अभाव हो जाता है, तो कुछ केसेस सुने जाने से छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बाकी अधिकतर जो है परिस्थितियों में अधिकतर आप देखेंगे तो सुनवाई हो जाती है सभी मामलों पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखिए, जो नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक समारोह तो किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण बांटा जा सकता है। वो भी कब, जब आयोग या जब विभाग निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त कर लें तब।
अभी आप देखेंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करना है, उसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है। और आज का तो पता नहीं, लेकिन कल तक जो है उसके पहले मांगी गई थी अनुमति, और कल तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है चुनाव आयोग से। उसमें भी 3-4 दिन का समय लग जाता है। तो आचार संहिता में नियुक्ति पत्र ऐसे भी नहीं बांटे जा सकते हैं। अगर बांटना होगा तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के बांटा जा सकता है, लेकिन समारोह नहीं करवाया जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो जब तक आचार संहिता है तब तक तो उम्मीद कम है आपकी नियुक्ति पत्र वितरण होने की, लेकिन तब तक ये कोर्ट केस वाला मैटर या तो 21 अप्रैल को ही फाइनल हो जाए, या तो उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट डेट मिलती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डेट में ये मैटर फाइनल हो जाए, यानी इसी आचार संहिता में ये मामला फाइनल हो जाए। बस इसके लिए हम सभी को प्रयास करना है, कुछ भी मान करके नहीं चलना है। सुनवाई यहाँ पर सरकार को करानी है, आयोग को करानी है, और वही केस फाइनल करवाएंगे। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो हमें उन्हीं से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, चाहे मुख्यमंत्री जी से। अगर आगे संभावना बने तो ये हमारा निवेदन है आप सभी बहनों से, जिनके लिए भी संभावना बने, जिनके लिए भी संभव हो सके, तो आप एक बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जरूर दे लीजिएगा फिर से। और इसी तरह से लखनऊ की जो बहनें हो, एक बार अगर आपके लिए अगर आप संभव हो तो आप लोग प्लीज़ एक बार जो है आयोग के सचिव सर से ज़रूर मिल लीजिएगा। आजकल में मिल लीजिए आप उसमें, यानी 21 तारीख से पहले आप लोग मिल लीजिए। 19 तक आज या कल में मिल लीजिए, क्योंकि आज और कल का ही समय बचा है केवल। बाकी आपका जो आपकी भर्ती में EWS का जो प्रकरण है 21 अप्रैल के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि सुनवाई होकर के मैटर फाइनल भी हो जाएगा। लेकिन जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो पूरी तरह से अनिश्चित होती हैं, उसमें कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी आप देखेंगे B.Ed वर्सेस BHTC का ऑर्डर आना है सुप्रीम कोर्ट से, और लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है, केवल जज साहब के अलावा किसी को नहीं पता है कि किस डेट को वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, हमने कल भी आप सभी को बताया था कि माननीय आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया गया। जो कुछ भी इसमें सप्लीमेंट्री भी चीज़ें थी, सारी तैयारियाँ उनकी तरफ से पूरी कर ली गई है। बस सुनवाई हो जाए, और सुनवाई प्रॉपर तरीके से होकर के केस फाइनल हो जाए, और जो सुनवाई जो मैटर है वो आप सभी के फेवर में आए, ताकि यहाँ पर किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र न रुके, सबको एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आप सभी के फेवर में आने के बाद आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट का जो पहले वाला ऑर्डर था, जिसके भी यहाँ पर मामला डिवीजन बेंच में गया था, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में गया था, एक ऑर्डर और आया हुआ था। हालांकि उसके बारे में आप सभी को बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने आप सभी पूछ रहे थे तो हमने जानकारी दी थी काफ़ी कुछ दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से मैटर फाइनल होने के बाद फिर सब कुछ क्लियर हो जाना है। फिर उसमें आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि फिर उसमें हाई कोर्ट में कोई दिक्कत होगी या कुछ होगा। सिमिलर मैटर पर, सेम ग्राउंड पर, फिर उसमें कोई दिक्कत आगे नहीं होनी है। एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बस ये मैटर फाइनल हो जाए और आप सभी की फेवर में फैसला आ जाए, यानी किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र न रोकना पड़े। बाकी देखिए, जो याचिका है अगर उनको भी नियुक्ति मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7189 में से किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र न रुके। और एक छोटी सी कोशिश अगर हो पाए तो आप सभी बहनों से आग्रह है, और जो भी भाई बंधु इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ एक बार कोशिश कर लीजिए, एक बार मिल लीजिए सचिव सर से, कम जरूर मिल लीजिए। बाकी सचिव सर की अपनी पूरी कोशिश है, बाकी हम लोग निवेदन कर सकते हैं एक बार। शेष आगे की जो भी जानकारी, जो भी ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी आप सभी को बताएंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और किसी भी तरह के जो भ्रामक कोई भी चीज़ें हो आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। केस आपका लिस्टेड है पूरी तरह से, और सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है, मैटर भी फाइनल होने की पूरी चांस है। धन्यवाद।